कुमार सक्सेना बोल रहा हूँ जयपुर से। और मैं डॉक्टर हूँ। मैंने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एसएमएस से मैंने एमबीबीएस किया आज के 57 साल पहले, और एमडी किया। और मैंने करीब 45 साल सर्विस करी है। 30 साल तो गवर्नमेंट जॉब किया और 15 साल मैं प्राइवेट जॉब किया, जिसमें गल्फ कंट्री में भी रहा 3 साल 2 साल। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे जयपुर में एक लोकल अस्पताल है सीके बिरला, उसमें भी 4.5 साल रहा। उसके उसके बाद मैंने 2 साल पहले नरेंद्र सिंह जी राठौर से मेरी मुलाकात हुई। घर पे आए, मेरे मिलने वाले थे ये बहुत पुराने। इन्होंने आके मेरे से हाथ में बोतल लेके जब बात करी घर में, तो मैंने भी ये पूछा इनसे, मैंने कहा भाई आप ये बोतल में क्या है, ये क्या, व्हाट इज दिस। तब इन्होंने बताया कि ये इस तरह से काम करती है। और उन्होंने बताने के बाद मैंने इसको विद इन 5 मिनट्स मैंने चेक काट के देके इनको एक्सेप्ट कर ली। बिकॉज आई एम ए डॉक्टर, आई कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, क्योंकि ब्लड पे ही काम करती है और ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और आयरन का फ्लो होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ये मैं तो जिंदगी भर मरीज देखता आया हूँ। तो उस हिसाब से मैंने लेने के बाद अब इसको यूज करना शुरू किया। तो थैंक्स टू सागर जोशी जी कि उन्होंने कितनी बढ़िया नायाब चीज दी है हम लोगों को। और ये साइंटिफिक है, टोटली टोटली साइंटिफिक है। लोग इसको नहीं समझ पाते, वो एक अलग मैटर है, बाकी ये साइंटिफिक है। इसमें फायदा ये हुआ, मेरी वाइफ के 40 साल से न्यूरो की प्रॉब्लम थी, पैरों में बर्निंग फीट सिंड्रोम, बहुत प्रॉब्लम थी। और वो प्रॉब्लम इनके करीब 8 महीने में आधी दवाई हो गई। और उसके बाद 16 महीने में इनकी दवाई मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दी। एंड शी इज ऑल राइट इन ऑल रेस्पेक्ट, बहुत अच्छी इनकी हेल्थ है। सेकंड, मेरे ब्लड प्रेशर का मैं मतलब 40 साल से मेरे दवाइयां चल रही हैं। तो मेरे यूज करने के बाद करीब 1.5 साल बाद मेरे को करीब दवाई आधी हो गई, और मैं आधी उसमें मेंटेन कर रहा हूं। तो मेरा बीपी 190 और 200 टच करता था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो वो बहुत खतरनाक होता है। तो वो मेरे को धीरे धीरे कम आ गया, और वो मेरे अब 130-40 के बीच में रहता है, जबकि मेरी एज 78 है, 78 प्लस। तो उसके बाद मेरा 130-40, 130-40, अब तो 160 भी आए मेरे, तो भी नॉर्मल कहलाता है इस एज में। लेकिन मेरे ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, आई एम हेल्दी, आई एम वर्किंग, मैं कारवार चलाता हूँ, सब काम करता हूँ इस एज में। और मैं अपना ग्रुप बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को अनुराधा मैडम का, नरेंद्र सिंह जी का पूरा सपोर्ट है। ये मेरे को आज भी सपोर्ट करते हैं, और मैं लोगों से संपर्क कर रहा हूँ। और इससे लेने से कई तरह की बीमारी, उनको यही यही बात बताता हूँ मैं कि ये इलाज नहीं करता है, ये आपके बॉडी का सेल जो बेसिक चीज है, जिसमें आरएनए डीएनए, जो हमारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, आरएनए डीएनए ये सेल में होती है, वो ही बॉडी को मेंटेन करती है, उनको ये करेक्ट करती है, इसलिए बीमारी अपने आप करेक्ट होती है। तो ये मैं सबसे ही कहूंगा कि इस तरह के इसको ना माने कि कोई इलाज के लिए निकाली इन्होंने, सागर जोशी जी ने। इन्होंने एक धरती का टच हमको दिया है, जो हमसे बहुत पहले छोड़ दिया, 70-80 साल पहले। हमने गांव छोड़ दिया, जमीन छोड़ दी, खेत छोड़ दिए, झोपड़ी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और हम लोहे में आके रहने लग गए, आरसीसी में। आज मेरी फैमिली में करीब 11 किड चल रहे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। और ये वत्सला सक्सेना भी बोलेगी आपसे, ये मेरी बड़ी बेटी है, इसके घर में 4 किड हैं। मेरे छोटा बेटी है नीदरलैंड में है, उसके भी 4 किड है, और मैं यहाँ पे हूँ, 2 किड हमारे हैं। और बेटे के पास भी है, तो बेटे के ससुर के पास भी दिया कलकत्ता मैंने। तो ये सब धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है, और हम लोग इसमें बहुत पॉजिटिवली काम करते हैं। इसमें एक ही मैसेज दूंगा, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड सी पॉजिटिव। इन चीज अगर रखेंगे तो हम कभी भी फेल नहीं होंगे। लोग 95% नेगेटिव होते हैं, 5% पॉजिटिव होते हैं, हमें उनको ढूंढना है, वो मिल जाएंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर। आपने अपना एक्सपीरियंस एज अ डॉक्टर यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेट के साथ शेयर किया। और ज्यादातर लोग जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आता है ना, तो सबसे पहले बिलीव कहाँ पे करते हैं? डॉक्टर पे करते हैं कि डॉक्टर ने बता दिया तो खत्म, वो जो बताएंगे वो हम करेंगे। लेकिन जब नेचुरल थेरापी की बात आती है तो उसमें लोग जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते, बिलीव नहीं कर पा रहे। लेकिन आज आपने एज अ डॉक्टर जो यहाँ पे पूरा साइंटिफिकली, और हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो तो 100% हमने प्रूवन यहाँ पे बताया है, लेकिन एक्सेप्ट करना है ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो यस, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेट के साथ शेयर किया। और नेक्स्ट हमारे साथ है, अगर अगर आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर हो चुकी है अतुल कुमार जी, तो आप आइए। अतुल कुमार सक्सेना जी, अगर आपका आवाज नेटवर्क कनेक्टिविटी ओके है तो आप अपना स्पीकर ऑन ही, आप बताइए। है वत्सला जी। यस वत्सला जी, वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर वत्सला है और मैं इसके बारे में कुछ कहना चाह रही हूँ कि ये जो ई बायोटोरियम का जो मुझे एक नियामत कहनी चाहिए, मुझे जो मिली है वो मेरे फादर से मुझे मिली है और नरेंद्र जी ने उनको दी थी। तो मैं थैंक यू करूंगी अपनी अपलाइंस को, डॉक्टर सागर जोशी जी को, कि इतनी अच्छी चीज उन्होंने हमको दी है। और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और ये मैं यूज कर रही हूँ कुछ एक साल से। और जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया था, जब उन्होंने मुझे रेकमेंड किया मेरे फादर ने, तो मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मेरे टेल बोन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और मैं बहुत देर बैठ नहीं पाती थी और मेरे लेग्स में बहुत पेन रहता था। एक एक घंटा मैं अपने बेटे से दबवाती थी और फिर भी मुझे चैन नहीं पड़ता था, इतना मेरे को प्रॉब्लम थी। तो 2 से ढाई महीने में मुझे इसके लगभग 70% मुझे इसमें रिजल्ट मिला। मेरा पेन कम हो गया, मेरे लेग्स में पेन कम हो गया और साल भर से मैं इसको 100% यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है, बहुत एनर्जेटिक मैं रहती हूँ इसको यूज करके। तो काफी अच्छी चीज है, रेकमेंड करूंगी कि सब लोग इसको यूज करें, मेरी पूरी फैमिली इसको यूज करे, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी जो ननद हैं उनको भी मैंने दी थी, उनको डायबिटीज थी, वो भी अब कंट्रोल में है। तो मैंने बहुत जनों को दिया है। मेरी जो नेक्स्ट डोर नेबर है उनका रिजल्ट मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। जब मैंने शुरू किया, मुझे थोड़ा बहुत रिजल्ट आना शुरू हुआ, तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मुझे 15 साल से माइग्रेन है और हफ्ते में 2 इंजेक्शन मेरे को लगते हैं पेन के। तो उन्हें मैंने सबसे पहले रेकमेंड किया था और उनका जो रिजल्ट रहा है वो अमेजिंग रिजल्ट है। आज उन्हें यूज करते हुए 6 महीने 8 महीने लगभग हो गए हैं और उनको एक भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी है। माइग्रेन में जो वो हफ्ते में 2 इंजेक्शन लगवाती थी, तो वो मुझे बोलती है कि आपने मुझे माइग्रेन फ्री लाइफ दे दी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और लोगों की हेल्प करने में जो सुकून मिलता है वो किसी चीज में नहीं मिलता। तो मैं सबको ये कहूंगी कि आप खुद भी यूज करें और दूसरों को भी यूज कराएं। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अमेजिंग चीज है। ये कोई दवाई नहीं है, लेकिन ये अपने सिस्टम को ठीक करने का एक तरीका है जिससे हमारी कई बीमारियां ठीक होती हैं। तो बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू। लीडर, हमारे कंपनी के सीनियर लीडर और अचीवर्स, डॉक्टर अनुराधा जी, अनुराधा शर्मा जी। तो यस मैडम, वेलकम। वी हैव द ऑल पार्टिसिपेट ई बायोटोरियम एंड ई ग्रोथ एकेडमी। अनुराधा जी, वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सर डॉक्टर अनुराधा शर्मा, मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। और ये प्रोजेक्ट मुझे लगभग मैं बोलूंगी 3 साल पहले मुझे मेरी फ्रेंड के थ्रू अलॉट हुआ। और जब वो मुझे समझाने लगी कि ये एक शीट आती है, इसमें मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे, तो मैं उनका एक काम कर, तुम कुछ मत समझाओ, मुझे इमीडिएटली प्रोडक्ट डिलीवर करवा दो। जब ये प्रोडक्ट मेरे पास आया था तो एक्चुअली मैं बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज को फेस कर रही थी। एक्चुअली कोरोना में सेकेंड वेव में मेरे ब्रदर कोलैप्स कर गए थे जो नेवी में थे। तो उनकी सडन डेथ की वजह से मेरे को काफी सारे हेल्थ इश्यूज हो गए थे, जैसे स्लीपिंग डिसऑर्डर था और साथ ही साथ बीपी का प्रॉब्लम भी आ गया था। और ऑलरेडी मैं 20 ईयर्स से अस्थमेटिक पेशेंट थी। तो उस समय जो अस्थमा नॉर्मल था, मतलब 5 to 8 पंप्स लेती थी, वो इतना एक्यूट में कन्वर्ट हो गया कि मुझे लगभग 10 पंप्स लेने पड़ते थे। और कई बार बेहोश भी हो जाती थी, क्योंकि रोते रोते नहीं होता था कि एकदम से सांस स्किप करती थी और देन बेहोश हो जाती थी। फिर जब इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड किया, तो
इंक्लूड करते समय मैंने एक चीज फील किया कि आई थिंक मुझे लगता है कि ये बेस्ट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एज ए डॉक्टर मैं ये कहूंगी कि नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि नेचुरोपैथिस्ट जो वर्क करते हैं वो बेसिकली 5 एलिमेंट पे वर्क करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली 3 एलिमेंट को वर्क कर रहा था, आपका अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और देन आपका एयर एलिमेंट। तो कहीं ना कहीं बिलीव था अंदर से, पॉजिटिव थी काफी, क्योंकि मैंने इसको डिसीजन लेने में भी फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड लगाए थे और बिना इसको समझे बस इतना पता था कि साइंटिफिकली अप्रूव प्रोजेक्ट है, और इमीडिएटली अपनी लाइफ में इंक्लूड किया और देखा कि 10 to 15 डेज में मुझे इसके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुआ। जैसे फर्स्ट रिजल्ट मैं बोलूंगी मेरा कॉन्स्टिपेशन में रिजल्ट था, और जो किडनी में इन्फेक्शन हो चुका था उसकी वजह से मेरे को येलो यूरिन आ रहा था लगभग 6 मंथ से, वो ऑटोमेटिकली व्हाइट यूरिन में शिफ्ट हो चुका था। धीरे धीरे इसको यूज करती गई, हेडेक जो था 2 ईयर से नहीं सोने की वजह से वो काफी ज्यादा हाई लेवल पे था, उसमें मुझे 10 to 15% रिलीफ था। मंथ खत्म होते होते मुझे 1 to 2 आवर्स नींद आना स्टार्ट हुई, 45 डेज में 7 to 8 आवर्स नींद कंप्लीट होने लगी। जैसे जैसे नींद कंप्लीट होने लगी तो लगा कि नहीं, बीइंग अ डॉक्टर मुझे ये लगा उस समय कि ये टेंशन के साइड इफेक्ट में वर्क कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि केवल सोने से मैं ये कहूँ कि मैंने ब्रदर को याद करना बंद कर दिया था कि वो नहीं हो रहा था। तो मतलब ये कहीं ना कहीं जो टेंशन हम ले रहे हैं उस पे भी ये वर्क कर रहा है कि उसके साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आने दे रहा है। तो मुझे लगा कि ये आज के टाइम का बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि आज के टाइम में मुझे लगता है कि डॉक्टर की ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो स्ट्रेस में नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेस का बेस्ट सॉल्यूशन है। फिर धीरे धीरे यूज करते करते देखा कि डॉक्टर ने मेरा बीपी का टैबलेट हाफ कन्वर्ट कर दिया, जो इवनिंग का था वो बंद कर दिया, ओनली मॉर्निंग का था मेरा। तो बहुत अच्छा फील आने लगा कि लगा न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है। धीरे धीरे अस्थमा के पंप भी जो 10 पंप्स लेती थी 10 to 12, वो धीरे धीरे 5 to 6 में कन्वर्ट हुए। फिर उसके बाद में काफी बेटरमेंट फील हुआ, आईज की मैं बोलूंगी विजन भी इम्प्रूव हुआ मेरा। फिर मैंने जब खुद को बेटरमेंट फील हुआ तो मैंने अपने फादर को रिकमेंड किया। मेरे फादर कैंसर पेशेंट थे और उनका एक्चुअली इंटेस्टाइन और एनस श्रिंक हो गया था, और श्रिंक होने की वजह से उनको 4 ईयर से ब्लीडिंग था। काफी डॉक्टर्स को दिखाया, बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली और इवन यूएस तक भी उनकी रिपोर्ट भेजी थी, बट कहीं कोई कंक्लूजन नहीं था। लास्ट में डॉक्टर्स ने कहा कि इनको लाइफ लॉन्ग ऐसे ही ब्लड इंटैक्ट करना पड़ेगा, देन ये फ्लश आउट हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा डैडी से कि मैं डैडी ये 100% नेचुरल है, एक बार यूज कीजिए, कि अपन ठीक नहीं भी होंगे तो एटलीस्ट कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो डैडी को उनकी लाइफ में इंक्लूड करवाया। तो फर्स्ट 3 मंथ में उनका बीपी डायबिटीज नॉर्मल आया, उनका स्नोरिंग बंद हुआ, धीरे धीरे उनका ब्लीडिंग भी हल्का हल्का डाउन जाने लगा और उनका पैनिक सिचुएशन थोड़ा कम हुआ। नहीं तो वो बच्चों की तरह काफी रोते थे, उनको बहुत पेन होता था। फिर 3 to 5 मंथ में जाके वो एक एक 2-2 घंटा वो बिना ट्यूब के बैठने लगे, क्योंकि उनका ऑल टाइम ब्लीडिंग की वजह से इतना वुंड हो गया था कि वो ऑल टाइम स्कूटर की ट्यूब पे बैठते थे, वो डायरेक्टली ऐसे सोफे पे टच करके नहीं बैठ सकते थे। फिर लगभग 7 to 8 मंथ में मैं बोलूंगी कि वो विदाउट ट्यूब बैठने लगे, ब्लीडिंग और कम हुआ। और ये मेरे लिए मेरिकल था कि मेरे फादर ने 10th मंथ्स में 100% एक हेल्थी लाइफ इबाटोरियम से ली, और उसके बाद उन्होंने 80 किलोमीटर्स जाकर के एज अ बैंक में एजीएम पोस्ट ज्वाइन भी किया। वो डेली अप डाउन करके जाते थे, घर से स्कूटर तक, रेलवे स्टेशन तक स्कूटर पे जाते थे, उसके बाद फिर वो ट्रैवल करते थे, फिर अगेन इवनिंग में आते थे। तो मुझे लगता है कि मुझे शायद ई बेडरूम को मैं ये कहूँ कि 8वां अजूबा है तो शायद बहुत छोटा होगा, तो मैं जितनी तारीफ करूँ इस चीज की उतना कम है। और फिर धीरे धीरे देखा कि जब 6 मंथ बाद भी मेरे को यूज करते हुए फर्स्ट विंटर आया तो मैंने सिंगल पंप नहीं लिया, विदाउट पंप के लाइफ सर्वाइव होने लगी। फिर जब जनवरी आई तो मुझे लगा कि ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं है, तो मैंने 7 डेज पंप लिया कि नहीं अपन ले लेते, कहीं ऐसा ना हो कि अस्थमा वापिस से हो जाए। तो देखा कि 7 डेज लिया, वो भी अपनी इच्छा से, बाकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो पूरा विंटर बहुत अच्छे से निकल गया, और जब डैडी को रिजल्ट आया, मेरे को रिजल्ट आया, तो इमीडिएटली होल फैमिली को हमने इसको इंक्लूड किया, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर सिस्टर, होल फैमिली इसकी यूजर है। फिर जब इसके सिस्टम को जाना समझा, मुझे बताया गया कि अगर हम इसको प्रमोट करते हैं तो साथ ही साथ हेल्थ के साथ वेल्थ भी है। तो फर्स्ट जब 5 लोगों को रिकमेंड किया, उनको लोगों को जब रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा फील आया कि लोगों के थैंक यू आने लगे। फिर क्लिनिक के साथ इसको रन किया। फिर क्लिनिक पे वर्क करते करते लगा कि इसको मास स्केल पे क्लिनिक के थ्रू नहीं ले जाया जा सकता, तो फिर इमीडिएटली एक डिसीजन लिया गया कि नहीं, क्लिनिक वाइंड अप करके फील्ड में उतरते हैं, इसको मास स्केल पे उतारते हैं। धीरे धीरे लोग मिलने लगे। नरेंद्र सिंह जी मेरी टीम में है, वो आए, फिर डॉक्टर अखिल सक्सेना जी आए, अतुल सक्सेना जी आए, रेखा जी आई, नीतू जी आई, राज बालाजी, बहुत सारे लोग ऐसे साथ में आते गए।
जितने लोगों के रिजल्ट आते गए, मैं कहूंगी उतना ही मेरा बिलीफ सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया। और आज रियली मैं अपने हर सेशन में ये बोलती हूँ, जब मैं अपना हेल्थ सेशन देती हूँ, कि एड़ी चोटी का जोड़ लगा लीजिए, ठीक होना है तो इससे हो जाएगा, बाकी मेडिकल साइंस में तो कहीं भी सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। और मुझे लगता है कि ये बोलने के लिए बहुत बड़ी पावर चाहिए, क्योंकि एज ए डॉक्टर मैं बोलूँ तो जितनी भी डिजीज होती है उनका मेन रूट कॉज है हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में ही सारे डिजीज जनरेट होते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली ऑक्सीजन पे ही काम कर रहा है। जब ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है आपकी बॉडी में, एवरी ऑर्गन तक सप्लाई बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिकवरी में चली जाती है। और मुझे बीइंग अ डॉक्टर, जब मैंने लोगों को रिकमेंड करना स्टार्ट किया तो मैंने बहुत अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स लिए। अभी रिसेंटली मैंने आई थिंक 3 मंथ्स पहले ही एक रिजल्ट लिया है, जो शायद आप सुन के ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे कि हमारी टीम के थ्रू ही किसी के पास पहुंचा था। उनको बेसिकली पोलियो का प्रॉब्लम था, उनके 1 लेग में पोलियो है और उनको क्रॉस पोलियो है, मतलब ये वाला हैंड और देन ये वाला लेग, राइट वाला लेग। तो उन्होंने बेसिकली अपनी वाइफ के लिए लिया था, उनको बैक पेन का इशू था और सर्वाइकल का इशू था। तो जब मैंने बताया कि इसको हेल्दी पर्सन भी यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने दोनों के लिए लिया। तो उन्होंने यूज किया, और फिर उन्होंने मुझे लगभग 2.5 मंथ बाद में उन्होंने मुझे बुलाया कि अनुराधा जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, एक बार आप आएंगे क्या? मैं कहा डेफिनेटली सर। तो मैं उनके घर गई तो बोले कि मेरे पास थैंक यू के लिए शब्द नहीं है। तो मैंने कहा सर बताएं ऐसा क्या होगा? तो बोलते हैं कि मेरा पोलियो का पाँव जो है उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो चुकी है। बकायदा उन्होंने सेंटीमीटर्स में नाप के मुझे बताया कि ये मेरा 2.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो चुका है। मतलब ये मेरे लिए जो रिजल्ट आई थिंक बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि शायद मेडिकल डिपार्टमेंट में कहीं कहीं ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि पोलियो का पाँव मोटा हो जाए। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकंड, उन्होंने रिजल्ट भी शेयर किया कि पहले मैं ड्राइविंग करता था तो मुझे नींद आ जाती थी, झपकियां आ जाती थी, घर वाले बहुत टेंशन में रहते थे कि ये आप सो जाते हो कहीं कल ना एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उन्होंने बताया कि अब मुझे झपकियां नहीं आती है। मैंने अभी 3 मंथ्स के अंदर अंदर इसको यूज करते हुए लगभग दिल्ली टू जयपुर मतलब मैं बोलूंगी 5 to 6 उन्होंने राउंड किए, बट मुझे इस बोले सिंगल टाइम नींद नहीं आई और मैं नेचुरली सर्वाइव कर। एक मैंने ही अपनी टीम के थ्रू किसी को दिया था, एक आई थिंक 14 इयर्स की गर्ल थी, उनको दिया था। उनको यूज करवाया, उनको प्रॉपर तरीका बताया कि इससे आइज वॉश कीजिए और इस तरीके से यूज कीजिए। तो उनका विद इन 15 डेज में एक्सपेक्ट्स का जो नंबर था वो चेंज हो गया, और अभी उनका बेटर आई विजन इंप्रूव हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत सारे मेडिकल रिजल्ट लिए, माइग्रेन में, अस्थमा में, मैं बोलूंगी वेरिकोज वेन्स का भी अभी मेरी टीम में बहुत अच्छा रिजल्ट है विद इन 3 मंथ्स के अंदर, कि वो पहले वर्किंग पे नहीं जा पाती थी, अब इजीली वर्किंग पे जा पाती है। तो आई थिंक रिजल्ट्स का तो मैं बोलूँ कि तब ये कारवा 100 से 500 पहुंचा, 2000 पहुंचा, 5000 पहुंचा, पता ही नहीं चला। तो आगे रिजल्ट बढ़ते गए, और शायद आज मैं जितना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये कहती हूँ कि पूरा मेडिकल साइंस में अगर मैं बोलूँ, जहां पूरा मेडिकल साइंस फेल हो जाएगा, शायद ई बायोटेरियम वर्क कर जाएगा। तो मैं सागर सर का जितना धन्यवाद करूँ, शायद एवरी मॉर्निंग मैं अपनी शीट को टच करके बोलती हूँ थैंक्स टू ई बायोटेरियम, थैंक्स टू सागर सर, कि शायद उनकी वजह से शायद आज मैं नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी पा रही हूँ। नहीं तो शायद अस्थमा वाले लोगों को ज्यादा पता है कि उनकी लाइफ कितनी पैनिक होती है। साथ ही साथ मेरे को साइटिका का इशू था, धीरे धीरे वो भी मेरा इंप्रूव हो गया। अभी 3 इयर्स हो चुके हैं, मुझे 1 टाइम भी साइटिका का पेन नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ ये बैटोरियम सिस्टम के साथ में। और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि यहाँ पे हमें हेल्थ तो मिली ही मिली, बट वेल्थ भी मिली। बट जब मैंने 2.5 ईयर से इस पे वर्किंग करना स्टार्ट किया, तो उस समय शायद उतना नहीं समझ में आया कि वेल्थ का पावर क्या है। बट अभी रिसेंटली, अभी संडे को ही लास्ट 19 को मेरी डॉटर की एंगेजमेंट थी, उस दिन पता चला कि वेल्थ का पावर क्या है, इवेटोरियम का पावर क्या है। कि मुझे एंगेजमेंट में पैसा लगाने से पहले सोचना नहीं पड़ा, सिंगल टाइम भी। मतलब मेरे को जो इच्छा किया मैंने वो काम किया। तो मुझे लगता है कि सागर सर को मैं वैसे जरूर पहुंचाना चाहूंगी, अगर सागर सर सुन रहे हैं तो थैंक्स टू सागर सर। मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है शायद पूरे सिस्टम का, जिसमें आपका ई ग्रोथ एकेडमी भी आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज मेरी टीम जो लीड करके आगे बढ़ पा रही है, शायद उसके पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ई ग्रोथ एकेडमी। साथ ही साथ ई बायोटेरियम प्राइवेट लिमिटेड का भी, और सागर सर का भी, और मेरे अप्लायंस का भी, जिनका शायद बहुत सपोर्ट मुझे रहता है। तो उनका भी मैं थैंक यू बोलूंगी। और मैं आपको लाइफ में एक ही चीज कहूंगी कि आज जो पावर मुझे मिली कि मैं इजीली अपनी फाइनेंशियल जो थी सिचुएशन को इंक्रीज कर पाई, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपके बैकएंड में पैसा होता है तो मुझे लगता है कि आपकी बैकबोन बहुत स्ट्रांग होती है।
तो वो जब होता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग लेवल पे होता है। तो सागर सर ने हमें प्रोडक्ट तो दिया ही दिया एक 8वें अजूबे के रूप में, साथ ही साथ वेल्थ भी बहुत अच्छी दी है। तो वो आपको कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में पाया। तो यहाँ पे दोनों सुख अलॉट हो रहे हैं और बहुत अच्छे से अलॉट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहिए। लास्ट में मैं एक मैसेज बोलूंगी बीइंग अ डॉक्टर, कि हम लोग कहते हैं विटामिन ए जरूरी है, विटामिन बी जरूरी है, विटामिन सी जरूरी है, विटामिन B12 जरूरी है, विटामिन डी जरूरी है, विटामिन के जरूरी है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं विटामिन एम भी जरूरी है। तो हर किसी को विटामिन एम पे भी फोकस करना चाहिए, कि जो लोग वर्किंग पे हैं वो अपनी लाइफ में इसको साइड पार्ट के रूप में इंक्लूड करें, ताकि विटामिन एम को भी अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि विटामिन ए बी सी डी हुआ और एम नहीं हुआ तो मुझे लगता है सारे विटामिन फैल जाए। तो इसलिए एम की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितना बाकी विटामिन की है। तो मैं सभी को लास्ट में ये मैसेज देना चाहूंगी कि सभी इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करें और पूरी होल फैमिली को यूज करवाएं, और कोशिश करें कि हमें ऊपर वाले ने बहुत नायाब चीज दी है, हम मैक्सिमम लोगों की हेल्प करें विदाउट ये सोचे कि उनका डिसीजन क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हमारा हेल्पिंग नेचर होता है कि हम आज कोई भी चीज का हमें पता चलता है तो हम बिना सामने वाले की परमिशन लिए उससे प्रमोशन करते ही करते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज है, तो हमें इसका प्रमोशन करना चाहिए और लार्ज स्केल पे प्रमोशन करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि हम कहते हैं कि कोई भी चीज डोनेट करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कई लोग पैसों से लोगों की हेल्प करते हैं, कई लोग फूड डोनेट करते हैं अलग तरीके से, बट मुझे लगता है किसी को हेल्थ का रास्ता दिखाया जाए तो वो भी बहुत बड़ा डोनेशन है। क्योंकि जब उनकी चेहरे पे स्माइल आती है और देन वो आपको थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आपने मुझे ये चीज दी, इसकी वजह से मुझे एक हेल्दी लाइफ मिली, तो मुझे लगता है कि वो शायद विटामिन एम से भी बहुत बड़ा वर्क करता है। तो मुझे लगता है हर किसी को इस सुख को लेना चाहिए, और जो लोग ले रहे हैं उनको पता है कि वो कितना बड़ा वर्क करता है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगी कि इस सिस्टम को थैंक यू सो मच, साथ ही मेरे सारे अप्लाइंस को थैंक यू, और मेरी टीम को स्पेशली थैंक यू, क्योंकि मैंने आज उनको पार्टी भी दी थी, सभी को बुलाया था, क्योंकि आज जो 19 का फंक्शन पॉसिबल हो पाया, आई थिंक वो मेरे अकेले की पावर नहीं थी, वो टीम वर्क की पावर थी कि मैंने बहुत अच्छे से लार्ज स्केल पे इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।